नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको मालूम है कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। वैसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के अटैक्स होंगे। अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में जो हुआ है आज, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जिसको वाकया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काफी बड़ा अटैक था पेशावर में मस्जिद के अंदर। कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। काफी लोग जो हैं वो मलबे के नीचे अभी तक हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा धमाका जो है वो कुछ इस तरीके से अभी तक काफी अरसे से नहीं हुआ था। लेकिन पेशावर में आज एक हमला हुआ, धमाका हुआ और मस्जिद में जुम्मे के वक्त और तकरीबन कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। वो भी अपने आप को शहीद कह रहे हैं, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां पे नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पेशावर पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है वहां पर ये खुदकुश धमाका हुआ है। 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है। उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहे हैं, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम, जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो तो। किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पस के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। मेरे तो समय से बाहर है। आज इतना दुख है मुझे, और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं, उनको निकाल सके आप। ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में आप उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहाँ से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, जिसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिप में वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूँ, आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त। आपकी, मैंने हमेशा ये कहता हूँ 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनहाए लोगों की वही है। और मैं जो IMF का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। देखिए अब आए हैं, अब आप भी पैसे दें, क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर। ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में जो हुआ है आज, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जिसको वाकया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात कुछ अर्सा पहले हुआ करते थे, मस्जिदों में धमाके और इस तरीके से। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा धमाका जो है वो कुछ इस तरीके से अभी तक काफी अरसे से नहीं हुआ था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये पेशावर पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है वहां पर ये खुदकुश धमाका हुआ है। और इसमें अभी तक जो लोग अपनी जानें दे चुके हैं उनकी तादाद जो मीडिया पर बताई जा रही है वो तो है 30 के करीब, 32, 35। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीडिया पर, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो आ रहा होता है वो काफी कम होकर बताई जा रही होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 40 से ऊपर तो हो चुके होंगे मरने वालों की तादाद। और फिर इसमें जो इंजर्ड है, जो जख्मी हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो ये कहे जा रहे हैं कि तकरीबन 100 से ऊपर, 150 के करीब, 150 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हैं।
और उनकी भी पता नहीं वो बचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि रात तक और सुबह तक इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके अंदर जा भाग होने वालों की। इसके लिए ज़रा ये बता रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी है। टीटीपी का ये कहना है कि ये उन्होंने किया है, उनकी जिम्मेदारी है और वो इसको कबूल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे कोई भी धमाके पहले भी होते रहे हैं तो उसमें टीटीपी या जो भी ऐसा ग्रुप होता है वो क्लेम कर देता है। तो टीटीपी की तरफ से ये क्लेम किया गया है, हमें तो यही नजर आ रहा है जो सोर्सेज बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि मुझे हैरानी इस चीज़ की है कि ये जो मस्जिद है और ये जो एरिया है ये एक बहुत ही हसास सेंसिटिव एरिया है जिसको आप रेड जोन कह सकते हैं। जब मैं इसकी उसके पर मैंने जब ये मुझे पता चला कि अच्छा इस जगह पर हुआ तो मैंने कहा जरा मैं इसको देखूं कि ये किस जगह पर मौजूद है। तो मुझे जो इसकी कुछ डिटेल्स मिली मैं उसको आपके सामने रखूंगी। तो फिर मेरा सवाल जो है वो ये होगा कि ये जो खुदकुश अगर था बम्बा, यानी वो जैकेट पहन कर आया था और वहां पर आके फटा, तो वो कैसे पहुंचा वहां पर? क्योंकि कहा जा रहा है कि जराये के मुताबिक पुलिस लाइन, इस वक्त मेरे सामने जियो की वेबसाइट ओपन है और भी जितनी भी यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस है सब इसको पब्लिश कर रहे हैं, जिसके मुताबिक पुलिस लाइन्स जो सदर का इलाका है वहां पर रेड जोन में है और ये एक बहुत ही हसास इलाका समझा जाता है, सेंसिटिव एरिया है जिसके करीब सारी बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं कि जो बहुत यानी जिनकी जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सीटीडी का दफ्तर, सीटीडी का ऑफिस भी करीब ही है, पुलिस लाइंस में ही है। और इस एरिया में पेशावर पुलिस के जो हेड हैं वो और डीआईजी और सीटीडी के ऑफिस भी मौजूद है, यानी डीआईजी का ऑफिस भी मौजूद है, इसमें पुलिस का ऑफिस भी मौजूद है। इतने ऐसे एरिया में ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जैकेट पहन के आया? अब आप सोचें कि उसने कितनी चौकियां क्रॉस की होंगी, उसने वो कहाँ से जो गया होगा, लेकिन वो वहां पे पहुंच गया। पेशावर में आज एक हमला हुआ, धमाका हुआ और मस्जिद में जुमे के वक्त और तकरीबन कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। और ये पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी, बेसिकली तो टीटीपी जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। और सर ये वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। और मैं देख रहा था कि यूएन के, नेटो के और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं वो आ तो एशिया में रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए, उनके लिए वॉर एंड टेरर ख़त्म हो गई और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। लेकिन जी ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी, जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी और जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त आप अगर देखें कि आपकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई थी दैट वाज नॉट मैचिंग विद टुडे। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो होता है ना डिवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। जो ही आप उसको वो जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो आप उससे निकाल दें तो वो तो फिर आप भूल जाएं ना कि आपकी करेंसी जो है उसकी क्या। ये नंबर 1 इशू है। और उसके ऊपर इसी पे बस नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपकी जिस तरह की एक जो है ना पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैकिंग। एंड वाई दैट इज़ लैकिंग उसकी आपने खुद मिसाल पेश कर दी कि जो अच्छा आज पेशावर में हुआ, जिसका मतलब ये है कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो दहशतगर्दी है। पहला जो है आपकी ये जो डॉलर के हवाले से छलांगे लग रही हैं, दूसरा जो आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और तीसरा जो है ये ऊपर से दहशतगर्दी। और ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका अगर आप तज्जिया करें 1 by 1 तो ये तीनों जो है ना ये आपस में बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। और बल्कि यूँ कह लेना चाहिए कि ये सारी जाके एक ही चीज़ है बुनियादी तौर पे, और उसके लिए एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, वो पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी का फेलियर है बुनियादी तौर पे।